Hello everyone. In this video lesson we will continue our exercise 12.8 which is based on the integral factor method. In this lesson we will start from the question number 5th of this exercise because the fourth question we have solved in the last video. So let's start from the 5th question number 5 which is dy by dx plus y cot x is equals to sine of x. A differential equation, linear differential equation is given in this formation, and this is in the format. Let's suppose it is the equation number first. First of all, we will compare this given equation with the standard equation. So I am writing here on comparing equation first with dy by dx plus py is equals to q. On comparing this, p is equals to cot x and q is equals to sin x. So p is equals to cot x and q is equals to sin x. Now what we have to calculate? Now we have to calculate the integral factor, means if. So if is equals to e to the power p dx. Then e to the power p is equals to cot x dx, or we can say that if will become e to the power log sine of x. E and log will cancel, so result is sin x. Value of integral factor is equals to sin x. Next, now what we have to calculate? Apply the formula, and formula is yif is equals to integration of qif with respect to x and then plus c. Apply these values and suppose it is the equation number second. Y is y and if is sin x is equals to q is sin x and again sin x because if is sin x and plus c, sorry dx also plus c. अब इसको ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी. बात समझ में आई यहां तक? अब देखो अपने पास एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला जो फॉर्मूला है cos टू एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मोस्टली यूज होता है. तो अपन यहां से ये भी बोल सकते हैं cos टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. बात समझ में आई? साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस cos टू एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. तो यहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा. तो इसको कन्वर्ट करने पे हमें मिलेगा y साइन x इज इक्वल्स टू, और रिजल्ट में क्या आया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन एंड देन dx प्लस c, और इसको मैं बोल देता हूं i1. नेक्स्ट स्टेप देखो अपनी क्या बनेगी, y साइन x इज इक्वल्स टू i1 प्लस c. क्लियर? अब हमें सिंप्लीफाई करना i1 को, और इसको इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेते हैं अपन. हियर i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x और 1 अपॉन 2 बाहर ले लेता हूं एंड देन dx. आई थिंक यू अंडरस्टूड. अब देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो i1 क्या देगा, हाफ ऑफ x माइनस साइन 2x अपॉन 2, और प्लस सी अप्लाई करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी यहां पर अप्लाई कर रखा है. अब आगे, और इसको इक्वेशन नंबर 4th बोल दो. फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 3rd एंड 4th क्या मिलेगा? देखो हमें y साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ
x माइनस साइन 2x अपॉन 2 एंड देन प्लस सी। ये 2 कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4y साइन x इज इक्वल्स टू 2x माइनस साइन 2x प्लस, और इसको c1 बोल देता हूं क्योंकि ये 4 से ये भी इंटू होगा, 4 से इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो मैंने इस कॉन्स्टेंट को c1 से डिनोट कर दिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बुक में आंसर क्या दे रखा है वो मुझे नहीं पता, मे बी फर्दर सोल्व करने पर आप इसका आंसर को अचीव कर पाओगे, लेकिन आप यहां तक छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Our next question is question number 6, which is 1 minus x square dy by dx plus 2xy is equals to x under root 1 minus x square। तो पहले तो ये प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं है, तो अपन वैल्यूज को ट्रांसपोज करके इसको प्रॉपर फॉर्मेशन में लेके आए, तो अपन इसको बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये देखो म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा, तो अपन इसको यहां से क्लियरली ये बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इसको वापस से उसके साथ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन dy बाई डी एक्स जो भी है, तो यहां से देखो p क्या होगा, p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई यहां तक? आगे सिंप्लीफाई करते हैं एंड q इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिला रिजल्ट। क्लियर है? अब हम इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है, मींस IF कैलकुलेट करना है, IF e टू द पावर p dx जो कि देगा e टू द पावर p is 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन dx। अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है जो कि ये होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x, यहां माइनस नहीं है, तो यहां माइनस अप्लाई कर दो, यहां माइनस अप्लाई कर दो, मतलब माइनस से ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब IF क्या बनेगा, IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अपन बोल सकते हैं ये ऊपर आएगा e टू द पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। क्लियर है बात यहां तक? ये दोनों कैंसिल हुए, IF इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, और वी कैन से दैट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मिली आपको इंटीग्रल फैक्टर की। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और अपना फॉर्मूला होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। क्लियर है? अब ये सभी वैल्यूज जो भी IF की वैल्यू मिली है अपन यहां अप्लाई करते हैं, y एज इट इज। IF देखो आपके पास है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q यहां से जो कि मिला x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? इनटू IF वापस से ये 1 माइनस, क्लियर है बात यहां तक, dx प्लस c। ठीक है, अब इसको जितना पॉसिबल है सिंप्लीफाई करो, y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बना x और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2 देन dx प्लस c, और इसको बोल देते हैं अपन I1 y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 प्लस c। अब स्टार्ट करते हैं, I1 इज इक्वल्स टू, I1 की वैल्यू ये रही x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2 dx। अब देखो इसको डायरेक्ट तो अपन सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो अपन एक काम करते हैं, इसको t बोल देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है अपने पास। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, फ्रॉम हियर माइनस 2x dx इज इक्वल टू
dt, और हमें वैल्यू चाहिए x dx की, तो x dx यहां से मिलेगा, तो x dx आपके पास मिला माइनस dt अपॉन 2, ये वैल्यूज यहां अप्लाई कर दो। देन I1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, बाहर लिया मैंने, dt ऊपर आ ही जाएगा 1 अपॉन टी टू द पावर 3 अपॉन 2 dt। अब देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ टी टू, ये मार्क बनेगा ये वाला फॉर्मेट, और इसको लिख सकते हैं टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, और ये क्या बना टी टू द पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो माइनस 2 और ये नीचे आ जाएगा टी टू द पावर हाफ, और वी कैन से दैट माइनस 2 अपॉन अंडर रूट टी। क्लियर है बात यहां तक? तो यहां पे वैल्यू अप्लाई करूं तो I1 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू माइनस टू देखो यहां से माइनस 2, एंड देन और क्या मिला 1 अपॉन अंडर रूट टी, ये रिजल्ट मिला आपको इसका। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। अब टी की वैल्यू, टी आपके पास क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो। I1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। बात समझ में आई यहां तक? तो ये अपना फॉर्मेट हो गया, सॉरी सोल्यूशन हो गया I1 का, और ये I1 की वैल्यू कहां अप्लाई कर दो, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना वहां पे, तो इसको सेकंड बोल देते हैं, और ये वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दो और इसको थर्ड बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब देखो सेकंड इक्वेशन ये वैल्यू यहां अप्लाई करेंगे सेकंड में, इसको बोल दो चलो सेकंड, सॉरी ये रहेगी सेकंड, तो y 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू यहां से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बना y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं y करें क्या कैंसिल वैंसिल, ये तो ऐसे छोड़ दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो अंडर रूट में वैल्यू बचेगी, अंडर रूट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सपोज इट इज द योर फाइनल आंसर। अब आंसर क्या है आप इसको मैच करने। Now I am starting the 7th question of this exercise 12.8, and the given question is sine inverse dy by dx plus 2y upon x is equals to x. This is the equation question number 7. तो पहला काम अपना क्या रहेगा, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कन्वर्ट करें प्रॉपर मैनर में, तो साइन इनवर्स को इधर लेके आओ, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा आपके पास 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो ये रहा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अब देखो p क्या मिलेगा हमें, p इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, p इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स एंड q इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। आई बात समझ में? अब ये वैल्यूज आपको इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है अब यहां से, तो आई एफ इज इक्वल्स टू ए टू द पावर पी डी एक्स, ए टू द पावर पी देखो आपके पास 2 अपॉन एक्स देन डी एक्स, और इसको अपन बोल सकते हैं आई एफ इज इक्वल ए टू द पावर 2 log ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही होगी शायद, e टू द पावर 2 log ऑफ एक्स, और ये हो गया e टू द पावर log एक्स स्क्वायर। अब देखो e और log कैंसिल हुआ, रिजल्ट आई एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक? अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नाउ वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये अपना फॉर्मूला हुआ। y देखो y रहा, आई एफ कितना बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q आपके पास है साइन एक्स, तो मैं आई एफ की वैल्यू पहले लिख देता हूं इनटू साइन एक्स प्लस सी, और इसको मैं I1 कंसिडर करता हूं क्योंकि और तो ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है।
देन वाई अक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई वन प्लस सी। क्लियर है यहां तक? और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। गॉट इट? अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से समझना। आई वन इज इक्वल्स टू, आई वन की वैल्यू क्या है, अक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। आइलेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। इनवर्स फंक्शन नहीं है, लोगरिथम फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन ये रहा, तो फर्स्ट ये बना और सेकंड ये हुआ। क्लियर है बात यहां तक? तो आई वन इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन। क्लियर है? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन dx। बात समझ में आई होगी शायद। 2 बाहर ले लो, ये बना माइनस अक्स स्क्वायर कोस अक्स प्लस 2 अक्स कोस अक्स dx। आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलो आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। फिर से देखो, ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। आई होगी बात समझ में? चलें तो करें। माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन एक्स का तो बना 1 कोस एक्स का हो गया साइन एक्स एंड देन dx। रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स। ठीक है बात यहां तक? माइनस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। आई बात समझ में? देखो साइन एक्स का हुआ माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कोस एक्स बना 2 से इंटू करेंगे तो 2 कोस एक्स। ठीक है यहां तक? और इसको अपन बोल सकते हैं क्या है अपना आई वन। ये वैल्यू मिल गई हमें आई वन की और इसको अपन एक बोल देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये कंप्लीट वैल्यू यहां अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन second and third. Our value will be y x square is equals to, पहले कोई पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूं, ये लिख देता हूं 2x sin x प्लस 2 cos x माइनस x स्क्वायर cos x प्लस c and this is the required answer. Okay student, so please copy it also. So let's start the next question, question number 8, and the given question is x dy by dx। अब मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा। प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x। तो पहले तो वहां से x रिमूव करना अपने को। x रिमूव करेंगे तो मिलेगा हमें dy बाई dx प्लस 2 अपॉन x y इज इक्वल्स टू x लॉग ऑफ x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंपेयर करेंगे तो p मिला हमें 2 अपॉन x एंड q इज x लॉग ऑफ x। क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर p dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2 अपॉन x dx। बात समझ में आई होगी यहां तक? अब ये वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो 2 log x e टू द पावर में और रिजल्ट आएगा e, ये रिजल्ट मिला x स्क्वायर, ये आपका आ गया IF। क्लियर? अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना, y IF इज इक्वल्स टू QIF प्लस C। वैल्यू अप्लाई करें तो y से मेंशन हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू देखो यहां से x log x इंटू x स्क्वायर dx प्लस C। ये बना x क्यूब, तो ये बना आपके पास y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब log x एंड देन dx प्लस c। और अपन इसको बोल सकते हैं y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 प्लस c, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो I1 इज इक्वल्स टू हमारे पास है x क्यूब log x क्यूब log x dx। तो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, then I1 is equals to first as it is and integration of second one x to the power 4 upon 4 minus differentiation of first one integration of second one and then again integration
बात समझ में आई? यहां तक कांस्टेंट अपन अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है। देन I1 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 log ऑफ x माइनस x क्यूब अपॉन 4 dx, क्योंकि इससे कैंसिल हुआ। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट स्टेप I1 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1 अपॉन 4 x टू द पावर 4 अपॉन 4। वापस से बन जाएगी एक टर्म, एंड देन जो भी है dx तो नहीं अप्लाई होगा। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। पहले तो 16 कॉमन ले लो, 1 अपॉन 16, तो 4x टू द पावर 4 भी कॉमन आ जाएगा। चलो 1x टू द पावर 4 अपॉन 16 क्या मिला, 4 log x माइनस 1। और ये वैल्यू आपको कहाँ मेंशन कर देनी है, यहाँ जो भी सिंप्लीफाई करने पे आपका रिजल्ट आएगा वो ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग द 9th क्वेश्चन। And the given question is dx plus x dy is equals to e to the power minus y sec square y dy। चलिए करते हैं। तो dy को इधर ले आओ, फिर अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो dy राइट साइड में लेके कॉमन लिया तो क्या बचा, e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल्स टू dx। देन dy बाई dx, देखो आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पे x भी बचना चाहिए था ना, ये x रहा। dy बाई dx देखो क्या मिलेगा, आपको मिला 1 अपॉन e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर y माइनस x। ये स्टेटमेंट हमें मिला, लेकिन ये वो वाला फॉर्मेट तो नहीं हुआ। वापस चेक करता हूं एक बार क्वेश्चन। dy कॉमन लिया तो अपने पास ये बचा 1 अपॉन आया, अब इसको एडजस्ट dx अपॉन dy लिखे तो चलो हाँ सही है। अब देखो ये अपना ये वाला फॉर्मेट तो बन नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें ये मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर y माइनस x को इधर ले लो, तो ये बना dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू प्लस x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर y। आई बात समझ में? अब तो मैटर चेंज हो गया, पहले क्या था dy बाई dx, और अब चल रहे हैं अपन dx अपॉन dy पे। तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, dx, ये कंपैरिजन वाला फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू प्लस x px इज इक्वल्स टू q, ये वाला फॉर्मेट। तो यहां से देखो p हमें क्या मिला, p इज इक्वल्स टू 1 एंड q हमें मिला है e टू द पावर माइनस वाई सेक y। अब हमें IF कैलकुलेट करना है, IF इज इक्वल्स टू ई टू द पावर p dy होगा, e टू द पावर y1 dy, और IF हमें क्या मिला, e टू द पावर y, x नहीं y। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x IF इज इक्वल्स टू q IF प्लस c, dx dy भी आएगा, x IF की वैल्यू e टू द पावर y इज इक्वल्स टू q देखो आपका कहां से, ये रहा e टू द पावर, या फिर यहां से मेंशन कर दो चाहे e टू द पावर माइनस वाई सेक y, सेक स्क्वायर था या सेक था, सेक स्क्वायर था ना, सेक स्क्वायर y, और IF की वैल्यू यहां से e टू द पावर y एंड देन dy प्लस c, ये इससे कैंसिल हुआ, x e टू द पावर y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर y प्लस dy प्लस c, और ये हो गया tan x के लिए tan y का फॉर्मूला, x इंटू टू द पावर y इज इक्वल्स टू tan ऑफ y प्लस c, क्योंकि ये डायरेक्ट हो गया, इसमें i1 y1 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, और ये अपना हो गया फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th is remaining and I am starting just now. Given question is 1 plus y square plus x minus e to the power tan inverse
वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो जो जो है हम एडजस्ट करते हैं, पहले तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसको ट्रांसपोज कर लो इधर, ये ट्रांसपोज होते देखो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y। कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा और वो भी किसमें, माइनस में। ध्यान रखना क्योंकि ये वैल्यू इधर आई तो माइनस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है यहां तक। अब देखो क्या ये ऊपर तो y है नहीं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट, तो मतलब हमें y सेफ चाहिए। तो यदि अपन इसको कर भी लें तो ये q बन जाएगा अपना, और ये q नहीं बन सकता। नहीं 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 नहीं, ये तो q नहीं बन सकता क्योंकि q में y कहीं पर नहीं होना। इस सिचुएशन में y नहीं होना चाहिए q में। और यदि अपन सेपरेट करें तो देखो tan इनवर्स y मिल गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यदि अपन इसको p भी बनाना चाहें इस वाले को, तो p में y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अकेला y होना चाहिए। तो मतलब ये तो पॉसिबल केस नहीं है। तो फिर अपन क्या करें, इसको रेसिप्रोकल करके चेक करो। रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्मेट में अपन इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो अलग अलग सेपरेट करेंगे तो x अपॉन ये तो बन जाएगा देखो px, p हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x ये रहा माइनस, और ये हो गया आपका q, क्योंकि q में y हो सकता है, x नहीं होना चाहिए। अब x सिर्फ होना चाहिए p के साथ में, जो कि हमें अवेलेबिलिटी है यहां पर। बात समझ में आई यहां तक। तो चलिए अपन इसको ट्रांसपोज करते हैं वेरिएबल सेपरेट करके, सॉरी डिनोमिनेटर सेपरेट करके। देन dx बाय dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y square. It is the equation number first. Now what we have to do, the next step, compare the given equation with the dx upon dy is equals to px plus is equals to q. Means हमें इसको compare करना है dx by dy is plus px is equals to q. The value of p will be 1 upon 1 plus y square and the value of q will be e to the power tan inverse y upon 1 plus y square. Got it? Now what we have to calculate, the integral factor means if will become e to the power p dy। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे e to the power p, देखो अपने पास ये रहा। ठीक है यहां तक सही है ना p, हाँ बना 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड देन dy। और ये फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो यहां पे x की जगह पे y है। तो फाइनली रिजल्ट IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स y। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना, y नहीं आएगा, x IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF विद रेस्पेक्ट टू y प्लस c। वैल्यू अप्लाई कर दो IF एंड q की, x इंटू IF e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू q अपना क्या है, q q q देखो यहां से ये रहा e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या, tan इनवर्स y प्लस c, और dy भी आएगा dy प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, e टू द पावर tan इनवर्स y e टू द पावर 2 tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस c। इसको I1 कंसिडर कर लेते हैं, या फिर अपन डायरेक्टली यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स y को t बोल दो लेट, या फिर चलो I1 बोलता हूं, e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू I1 प्लस c। लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन से I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। I1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। लेट tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू टी, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल अवेलेबल अपने पास, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। यहां पे वैल्यू अप्लाई करेंगे तो I1 क्या मिलेगा, e टू द पावर 2t अपॉन ये वाला बन गया dt, और इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर 2t अपॉन 2।
क्लियर बात। और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो, या फिर सॉरी टी की वैल्यू ने सब्स्टिट्यूट की ना, I1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स x नहीं आएगा y अपॉन 2। क्लियर है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फाइनली अपने पास आंसर क्या आएगा, x ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस सी। 2x ई टू द पावर tan इनवर्स y, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ई टू द पावर 2 tan इनवर्स y प्लस C1 बोल देता हूँ, इसको इधर ले लो और कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो 2x यहाँ से माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू C1, क्योंकि ये यहाँ पे 2 टाइम्स था ना, स्क्वायर में था तो एक कॉमन ले लिया, एक बच गया, और ये अपना हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आंसर मैच करने के लिए आप थोड़ा बहुत आगे पीछे और सोल्व कर सकते हो, या तो एक स्टेप पीछे रहा होगा आंसर या फिर एक स्टेप आगे आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही इसका आंसर है। जो भी हो, और अपनी एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यू एक्सरसाइज 12.9 स्टार्ट करेंगे, जो कि बर्नौली इक्वेशन बेस्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है ये, तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझने की कोशिश करें, और जो भी हो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट।